नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल साधक चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे महादशा के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महादशा क्या होती है, महादशा को एनालाइज कैसे करते हैं और प्रत्येक ग्रह महादशा में अच्छा या बुरा क्या फल देते हैं। देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं वैदिक ज्योतिष में महादशा क्या है। ज्योतिष शास्त्र में व्यक्ति के जीवन को विभिन्न कारक प्रभावित करते हैं। उनमें से एक होता है किसी भी ग्रह की महादशा। कुछ अवधि ग्रह को प्रदान की जाती है जिसमें ग्रह अपना अच्छा या बुरा फल जातक को प्रदान करते हैं। यह अच्छा या बुरा फल ग्रह की स्थिति पर निर्भर करता है कि वह जातक की कुंडली में अच्छी स्थिति में विराजमान है या बुरी स्थिति में। महर्षि पाराशर ने लगभग 42 प्रकार की दशा प्रणाली का उल्लेख किया है, लेकिन जो सबसे व्यापक रूप से उपयोग में ली जाती है वो है विंशोत्तरी दशा प्रणाली। विंशोत्तरी दशा का पूरा चक्र 120 वर्षों का होता है, क्योंकि कलयुग में मनुष्यों की औसत आयु जो है वो 120 वर्ष मानी जाती है। हालांकि जिस कालखंड में अभी हम हैं उसमें तो लगभग 60, 70 या 80 वर्ष ही रहती है, लेकिन जो माना गया है कलयुग में मनुष्य की औसत आयु 120 वर्ष माना गया है। इन 120 वर्षों को 9 ग्रहों के बीच विभाजित किया जाता है और एक ग्रह को जो आवंटित अवधि आती है उसी को ग्रह की महादशा कहते हैं। महादशा का अच्छा या बुरा परिणाम ग्रह की कुंडली में जो स्थिति हो उस पर निर्भर करता है। मान लीजिए यदि ग्रह शक्तिशाली है, उच्च राशि में स्थित है, तो उस ग्रह की दशा जातक को अच्छे परिणाम प्रदान करेगी और इसे पूर्ण दशा कहा जाता है। लेकिन यदि ग्रह शक्तिहीन हो या नीच राशि में स्थित हो तो उस ग्रह की दशा अशुभ फल देगी और इसे रिक्त दशा कहा जाता है। प्रत्येक महादशा में एक और दशा रहती है जो समानांतर चलती है, जिसे ग्रह की अंतर्दशा कहा जाता है। प्रत्येक महादशा में 9 अलग अलग ग्रहों की अंतर्दशाएं चलती हैं। जब भी ग्रह की महादशा चलेगी उस महादशा के समानांतर 9 ग्रह की कुछ टाइम पीरियड के लिए अंतर्दशा चलेगी। इसी तरह प्रत्येक अंतर्दशा के बाद प्रत्यंतर दशा, फिर सूक्ष्म दशा और प्राण दशा आती है, जो छोटी अवधि के लिए महादशा के तहत संचालित होती है। सूक्ष्म दशा और प्राण दशा का विश्लेषण आमतौर पर बहुत डीप एनालिसिस के लिए किया जाता है, लेकिन अधिकतर यूज़ महादशा और अंतर्दशा का होता है। आइए हम जानते हैं हर ग्रह की महादशा की अवधि क्या है। सूर्य की दशा 6 वर्ष की होती है, चंद्रमा की 10 वर्ष की, मंगल की 7 वर्ष की, राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है, बृहस्पति की 16 वर्ष की, शनि की महादशा 19 वर्ष की, बुध की महादशा 17 वर्ष की, केतु की 7 वर्ष की और शुक्र की 20 वर्ष की। इसके बाद साइकिल फिर वैसे ही चालू हो जाता है। फिर सूर्य की महादशा आ जाती है, फिर चंद्रमा की, फिर मंगल की। इसी क्रम में ये चलता है। हालांकि जैसे अभी बताया कि 120 वर्ष में इसे बांटा गया है और 120 वर्ष तो पूरे नहीं हो पाते, तो कई बार आधी ही महादशा व्यक्ति देख पाता है, आधे ग्रहों की आधी ही साइकिल कंप्लीट कर पाता है। अब हम समझते हैं कि महादशा का विश्लेषण कैसे करें। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, जिस ग्रह की महादशा शुरू हो रही है या चल रही है उस ग्रह की प्रकृति और कुंडली में उसकी स्थिति का विश्लेषण करें। प्रकृति से मतलब है वो ग्रह नेचुरल मैलेफिक है या नेचुरल बेनिफिक है। अब नेचुरल बेनिफिक होगा तो अच्छे परिणाम देगा, जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा, शुक्र, बृहस्पति, बुध, ये नेचुरल बेनिफिक हैं। नेचुरल मैलेफिक में राहु, केतु, शनि, मंगल, सूर्य, अमावस का चंद्रमा, ये सब नेचुरल मैलेफिक हो जाते हैं।
इसके बाद फंक्शनल बेनिफिक और फंक्शनल मेलिफिक भी देखना पड़ते हैं। वो डिपेंड करते हैं कि लग्न कौन सा बन रहा है और ग्रह की स्थिति भी देख लीजिए। अगर आपकी महादशा शुरू हुई है, चल रही है, अगर आपको उसको एनालाइज करना है तो ग्रह की प्रकृति और उसकी स्थिति देख लीजिए। दूसरा पॉइंट हमारा रहेगा कुंडली में ग्रह किस राशि में स्थित है। अगर उच्च राशि में होगा तो अच्छा परिणाम देगा, उससे कम फिर मूल त्रिकोण में देगा, फिर स्वराशि में देगा, फिर मित्र राशि में देगा, उससे कम फिर न्यूट्रल साइन में देगा, सम राशि में, उससे कम शत्रु राशि में और नीच राशि में बुरे परिणाम देगा। ये तो हमने राशि की बात करी, उच्च राशि से लेकर नीच राशि तक। उसी तरह भाव का भी महत्व रहता है। केंद्र में अच्छे फल मिलते हैं, त्रिकोण में अच्छे फल मिलते हैं, दूसरे भाव में 11वें भाव में अच्छे फल मिलते हैं, तीसरे भाव में संघर्ष कराता है ग्रह। अगर तीसरे भाव के स्वामी की दशा हो तो संघर्ष रहता है लेकिन सफलता मिलती है। और फिर सबसे कम 6, 8, 12 में 6, 8, 12 भाव के स्वामी की दशा आमतौर पर बुरी रहती है अगर विपरीत राजयोग की परिस्थिति ना हो तो। फिर चौथा पॉइंट, दशा को एनालाइज करने के लिए हमें ग्रह के बल को देख लें। ग्रह बली है या नहीं कुंडली में, इसके लिए एक बल कैसे देखते हैं उसका एक वीडियो मैंने बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो बल देख लीजिए कि ग्रह बलवान है या नहीं, खासकर D3, D9 और D10 में उसकी स्थिति देख लीजिए। फिर पांचवा पॉइंट हमारा आता है कि कुंडली में जिस ग्रह की महादशा है वह जिस नक्षत्र में बैठा है उसका नक्षत्र स्वामी कहाँ स्थित है। उदाहरण के लिए एक बार फिर से बता रहा हूँ, जांचें कि कुंडली में ग्रह का नक्षत्र स्वामी कहाँ स्थित है। अगर आपकी किसी ग्रह की महादशा है, वो जिस भाव में बैठा है, जिस नक्षत्र में बैठा है, उस नक्षत्र का स्वामी, भाव का नहीं, नक्षत्र का स्वामी कहाँ स्थित है, वो कहाँ बैठा हुआ है। उदाहरण के लिए यदि शनि की महादशा शुरू हो गई है और शनि विशाखा नक्षत्र में स्थित है, अब विशाखा नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति होते हैं और मान लीजिए कुंडली में बृहस्पति 8वें घर में है, तो इसे हम ऐसे एनालाइज करेंगे कि व्यक्ति शनि की महादशा के दौरान व्यक्ति को ज्योतिष में रुचि विकसित हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति बैठे हैं 8वें घर में। 8वां घर जो होता है वो गुप्त मामलों का या ऑकल्ट का प्रतिनिधित्व करता है। उसी तरह शनि की महादशा चालू हो रही है जो रिसर्च, अनुसंधान या कड़ी मेहनत का बताते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। और बृहस्पति जो आध्यात्मवाद या प्राचीन ज्ञान को बताते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति की इस महादशा के दौरान ज्योतिष में रुचि बढ़े। तो ये जांच लें कि कुंडली में जिस ग्रह की महादशा आ रही है उसके नक्षत्र स्वामी किस भाव में है और नक्षत्र स्वामी भी क्या रिप्रेजेंट करते हैं। फिर छठा पॉइंट आता है कि महादशा का परिणाम अच्छा या बुरा मिलेगा, इसका टाइम भी हम देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? हमें ये देखना पड़ेगा कि ग्रह किस दृष्कांड में है। अब दृष्कांड क्या होता है? देखिए, प्रत्येक राशि जो होती है वो 30 डिग्री की होती है, 30 अंश की होती है। जब हम इसे 3 भागों में विभाजित करते हैं तो 10 डिग्री का प्रत्येक भाग बनता है, 3 भाग बन जाते हैं, मतलब एक राशि में 3 दृष्कांड हो गए। दृष्कांड ही मतलब 3 भाग हो गए। अतः जब ग्रह 0 से 10 डिग्री में है तो वह पहले दृष्कांड में कहलाएगा, 10 से 20 डिग्री के बीच में है तो वो दूसरे दृष्कांड में कहलाएगा, 20 से 30 डिग्री के बीच में है तो वो तीसरे दृष्कांड में कहलाएगा। अब उस ग्रह के अच्छे या बुरे फल का समय हम देखेंगे। अच्छे या बुरे फल, अच्छा फल है या बुरा फल है, ये ऊपर जो मैंने पॉइंट बताया उस पर डिपेंड करेगा। जो अभी पहले पॉइंट बताए हैं 5, उस पर डिपेंड करेगा कि फल अच्छे हैं या बुरे हैं, लेकिन इनका समय इन दृष्कांड पे डिपेंड करेगा। इसमें आपको दशा को 3 भागों में विभाजित करना पड़ेगा। जैसे हमने राशि को 3 भागों में किया 10-10 डिग्री के, उसी तरह दशा को 3 भागों में विभाजित कर लें। उदाहरण के लिए मान लीजिए सूर्य की दशा है 6 वर्ष की। अब जब इसे 3 भागों में विभाजित करेंगे तो 2-2 वर्ष के 3 भाग बन जाएंगे, 2 वर्ष, 2 वर्ष और 2 वर्ष।
अब यदि सूर्य 0 से 10 अंश के बीच में है, प्रथम देशकांड में है मतलब, तो वह अपनी महादशा के पहले 2 वर्षों के दौरान फल देगा, अच्छा या बुरा, जिस भी स्थिति में वह वहाँ स्थित होगा। अगर 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में सूर्य है तो दूसरे देशकांड में है, तो अपनी महादशा की अवधि के दूसरे से चौथे वर्ष के बीच में वो अपना फल देगा। यदि सूर्य 20 से 30 अंश के बीच में है और तीसरे देशकांड में है, तो अपनी महादशा के अंतिम के जो 2 वर्ष रहेंगे उनमें वो फल प्रदान करेगा, अच्छा या बुरा, जैसा भी स्थित होगा वो। अब अगर सूर्य और चंद्रमा को छोड़ दें, और राहु केतु तो हमेशा ही वक्री रहते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए दूसरे ग्रहों की बात करें और कोई ग्रह वक्री है, तो यह प्रक्रिया पूरी उलट जाएगी। मतलब अगर मान लीजिए शनि की ही बात कर लें, शनि वक्री हैं और 0 से 10 डिग्री के बीच में है, तो वो दशा के अंत में फल देंगे। 0 से 10 डिग्री में शुरू में फल देते हैं, 3 भागों में जब विभाजित करते हैं, लेकिन यहाँ पे स्थिति पलट जाएगी। 10 से 20 डिग्री में तो मध्य में ही फल देंगे, दशा के मध्य में ही, लेकिन फिर 20 से 30 डिग्री में अगर शनि वक्री हैं और 20 से 30 डिग्री में तो दशा की शुरुआत में ही फल दे देंगे। ठीक है। अब 7वां पॉइंट, हमने ऊपर अंतरदशा की बात करी थी कि प्रत्येक महादशा में अंतरदशा आती है, तो जाहिर सी बात है अंतरदशा में भी जो ग्रह रहेंगे उनकी प्लेसमेंट पे भी डिपेंड करेगा रिजल्ट। अब अंतरदशा का परिणाम जो है, जिस ग्रह की अंतरदशा आई है महादशा वाले ग्रह के साथ में, उस ग्रह की दूरी की जांच करें। महादशा वाले ग्रह से अंतरदशा वाले ग्रह की कुंडली में कितनी दूरी है, कितने भाव दूर है, उसका जो परिणाम रहेगा उस पे मूल्यांकन करें कि आपकी दशा कैसी जाएगी। उदाहरण के लिए बृहस्पति कुंडली के मान लीजिए पहले भाव में स्थित है और बृहस्पति की महादशा चल रही है। बृहस्पति की महादशा में मंगल की अंतर्दशा आती है और मंगल जो है बृहस्पति से 4 घर दूर है, मान लीजिए 4 भाव दूर है। तो इस अवधि में व्यक्ति अपना घर बना सकता है, मकान बना सकता है, प्रॉपर्टी अर्जित कर सकता है। चौथा भाव प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड फ़ायदा व्यक्ति को हो सकता है। हालांकि मंगल है तो उग्र स्वभाव हो सकता है, लेकिन इस अंतरदशा के दौरान प्रॉपर्टी अर्जित करने का योग बन जाता है व्यक्ति का। तो ये देखें कि महादशा नाथ से अंतरदशा नाथ कितनी दूरी पे है, उस पे इसको एनालाइज करें। इस तरह से दशा को एनालाइज किया जाता है। अब अलग अलग ग्रह हैं, अच्छे भी रहते हैं कुंडली में, बुरे भी रहते हैं, बुरी स्थिति में भी रहते हैं। तो 9 ग्रहों की महादशा का क्या प्रभाव होगा वो समझते हैं। सूर्य की दशा 6 वर्ष की होती है। यदि कुंडली में सूर्य प्रबल हो तो जातक को सूर्य की महादशा के दौरान धन, वाहन और उच्च प्रशासनिक पदों की प्राप्ति होती है। जातक को अपने पिता से लाभ प्राप्त होता है, व्यवसाय में, जॉब में लाभ मिलता है, सरकार से लाभ मिलता है, सरकारी नौकरी मिल सकती है इस अवधि के दौरान, और पुत्र की प्राप्ति भी हो सकती है इस अवधि के दौरान। यदि कुंडली में सूर्य कमज़ोर हो तो जातक को विपत्तियों का सामना करना पड़ सकता है, धन की हानि हो सकती है, सरकार से दंड प्राप्त हो सकता है, पिता को कष्ट का सामना करना पड़ सकता है, व्यक्ति को भी हाई बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, आँखों की प्रॉब्लम हो सकती है, कमज़ोर दृष्टि की, सिरदर्द संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, नौकरी में डिमोशन जैसा हो सकता है, व्यापार में घाटा हो सकता है। इस दौरान व्यक्ति के पिता बीमार रह सकते हैं। चंद्रमा की महादशा 10 वर्ष की होती है। यदि कुंडली में चंद्रमा प्रबल हो तो जातक वाहन प्राप्त कर सकता है, सुख सुविधाएं प्राप्त कर सकता है चंद्रमा की महादशा के दौरान, और परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण रह सकता है। इस अवधि में जातक तनाव मुक्त रहता है, प्रफुल्लित रहता है, माता से अच्छे संबंध रहते हैं और मन एकदम शांत रहता है जातक का। लेकिन यदि चंद्रमा कुंडली में कमज़ोर है
तो व्यक्ति इस अवधि में आलस्य अनुभव करता है, भावनात्मक रूप से कमज़ोर महसूस करता है, नींद नहीं आती है, फेफड़ों से रिलेटेड परेशानी होती है, सर्दी खांसी बनी रहती है। जातक को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, माता से झगड़ा भी हो सकता है, मानसिक तनाव रह सकता है और कृषि या पशु क्षेत्र की हानि हो सकती है, धन की भी हानि हो सकती है। मंगल की महादशा 7 वर्ष की होती है। यदि कुंडली में मंगल प्रबल हो तो जातक सरकार में उच्च प्रशासनिक पद या राजनीतिक पद प्राप्त कर सकता है इस मंगल की महादशा के दौरान। धन और भूमि से लाभ प्राप्त कर सकता है, वाहन आभूषण का अधिग्रहण कर सकता है। जातक को भाई बहनों से सुख मिलता है, अच्छे संबंध रहते हैं इस अवधि में। साहस बहुत बढ़ जाता है जातक का, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है और पत्नी और बच्चों से सुख की प्राप्ति होती है। यदि कुंडली में मंगल कमज़ोर हो तो जातक की सर्जरी हो सकती है इस अवधि के दौरान, ऑपरेशन हो सकता है, पेट में ट्यूमर हो सकता है जिसका ऑपरेशन करवाना पड़े, दुर्घटनाएं हो सकती है, घाव हो सकते हैं। व्यक्ति इस समय में झगड़ालू ज़्यादा हो सकता है, शत्रु उसके बढ़ सकते हैं, हाई बीपी उच्च रक्तचाप हो सकता है या रक्त में संक्रमण का अनुभव कर सकता है। हो सकता है कि जातक की अपने भाइयों से दुश्मनी हो, जमीन का कुछ हिस्सा उसका चला जाए। इस अवधि के दौरान व्यक्ति व्यथित महसूस करता है। राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है। यदि कुंडली में राहु प्रबल हो तो जातक मित्रों के सहयोग से धन अर्जित कर सकता है, नया घर बना सकता है इस अवधि में, सरकार से और विदेश से लाभ प्राप्त कर सकता है, धर्म की ओर प्रवृत्त हो सकता है। इस अवधि में व्यक्ति अनुचित साधनों जैसे लॉटरी, जुआ, सट्टा इनके माध्यम से भी धन प्राप्त कर सकता है। लेकिन यदि कुंडली में राहु कमज़ोर हो तो जातक को मानसिक कष्ट हो सकता है, उसको बेस्वाद भोजन मिल सकता है इस अवधि के दौरान, उसके भोजन में स्वाद नहीं आता है, पद की हानि का सामना करना पड़ सकता है। जातक को सर्पदंश, स्नेक बाइट जिसे कहते हैं, या मानसिक सुस्ती बनी रहती है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, रक्त का संक्रमण हो सकता है, तंत्रिका विकार से पीड़ित हो सकता है। इस अवधि के दौरान या तो जातक शराब या नशीली चीज़ों का सेवन कर सकता है, ऐसी आदत उसमें विकसित हो सकती है, या फिर मजबूरन उसे दवाओं का सेवन करना पड़ता है। बृहस्पति की महादशा 16 वर्ष की होती है। यदि कुंडली में बृहस्पति प्रबल हो तो जातक को सरकार द्वारा उच्च पद प्राप्त होता है, राजनीति में अच्छा कर सकता है बृहस्पति की महादशा के दौरान, वाहन और वस्त्र प्राप्त करता है, विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर सकता है, देवताओं और ब्राह्मणों के प्रति भक्ति विकसित होती है इस समय अवधि में। अत्यधिक सुख, हर्षोल्लास का वातावरण रहता है घर में। हर क्षेत्र में जहाँ भी व्यक्ति कदम रखता है सफलता प्राप्त करता है। पत्नी और बच्चों का भरपूर प्रेम मिलता है इस समय और धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ती है। यदि कुंडली में गुरु कमज़ोर हो, बृहस्पति कमज़ोर हो तो जातक को डायबिटीज़ हो सकती है, मधुमेह, अनीमिया हो सकता है, पीलिया हो सकता है, लीवर के रोग हो सकते हैं। जातक को असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है, कष्टों को सहना पड़ सकता है, निराशा महसूस हो सकती है, बच्चों को कष्ट हो सकता है। हालांकि गुरु हैं तो महादशा के अंत के दौरान व्यक्ति का मान सम्मान थोड़ा बढ़ता है और धन लाभ जैसे अवसर भी देते हैं गुरु। शनि की महादशा 19 वर्ष की होती है। यदि कुंडली में शनि प्रबल हो तो जातक की एकाग्रता बढ़ती है, इस अवधि में जिम्मेदारी बढ़ती है, दूसरों की मदद करता है जातक, सेवा करता है, सर्विस में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है, जॉब में ईमानदार रहता है, उच्च पद प्राप्त कर सकता है सेनापति की तरह, किसी टीम का कमांडर बन सकता है, हेड हो सकता है टीम का, टीम मैनेजर हो सकता है, टीम लीडर हो सकता है, टीम को लीड कर सकता है। बिजनेस करता है अगर तो बिजनेस में भी लाभ प्राप्त कर सकता है इस अवधि के दौरान। यदि कुंडली में शनि कमज़ोर हो तो जातक को कष्टदायक रोग हो सकते हैं,
पैरों में दर्द या पैर में फ्रैक्चर हो सकता है, लकवा हो सकता है, दमा हो सकता है। इस अवधि के दौरान जातक को परिवार के सदस्यों से अलगाव भी हो सकता है। जिस भी फील्ड में कदम रखता है उसमें बाधा हो सकती है, संकट बढ़ सकता है, लोगों से विवाद हो सकता है, झगड़े बढ़ सकते हैं, मुकदमेबाजी का सामना भी करना पड़ सकता है। बुध की महादशा 17 वर्ष की होती है। यदि कुंडली में बुध प्रबल हो तो जातक का कम्युनिकेशन, नॉलेज ये बढ़ता है, मानसिक क्षमता में सुधार देखने को मिल सकता है। इस अवधि के दौरान जातक को व्यवसाय में लाभ हो सकता है, लेखन में, वाणिज्य में, कूटनीति में रुचि विकसित हो सकती है। इस समय में राइटर बन सकता है। इस टाइम पे जातक मित्रों के साथ रहना बहुत पसंद करता है इस अवधि में और खुद को एकदम तरोताज़ा महसूस करता है। यदि कुंडली में बुध कमज़ोर हो तो जातक को वाणी समस्या हो सकती है, वाणी संबंधी समस्या, नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है, स्किन रोग हो सकते हैं, चर्म के रोग हो सकते हैं, पेट की समस्या हो सकती है। इस अवधि में जातक को मानहानि, व्यापार में हानि, चोरी के खतरा, ऐसे डर बने रहते हैं और उनका सामना भी करना पड़ सकता है। केतु की महादशा 7 वर्ष की होती है। यदि कुंडली में केतु प्रबल हो तो जातक स्वभाव से दार्शनिक हो जाता है, धार्मिक कार्यों में रुचि हो जाती है। इस समय में, इस अवधि के दौरान जातक आराम बहुत करता है, किसी ग्रुप का मुखिया हो सकता है, हेड बन सकता है ऑर्गेनाइजेशन का। दोस्तों के साथ संबंध अच्छे रहते हैं इस समय में। लेकिन यदि कुंडली में केतु कमज़ोर हो तो जातक को शरीर में दर्द हो सकता है, मानसिक उलझन हो सकती है। जातक या तो अकेले रहना पसंद करता है या फिर बुरी संगति में रहना पसंद करता है। इस अवधि में जातक को दुख का सामना करना पड़ सकता है, कारावास हो सकता है, घर में या परिसर में, बिल्डिंग में कुछ नष्ट हो सकता है, थोड़ा बहुत हिस्सा उसकी संभावना भी रहती है। शुक्र की महादशा 20 वर्ष की होती है। यदि कुंडली में शुक्र प्रबल हो तो जातक को आभूषण, कपड़े, वाहन और भूमि की प्राप्ति होती है। इस अवधि में अच्छे कपड़े पहनता है जातक, इस समय में वाहन खरीदता रहता है, भूमि का क्रय विक्रय करता रहता है, घर का वातावरण बहुत अच्छा रहता है जातक का, मिठाइयों का आनंद लेता है। इस समय में बहुत मिठाइयों का पार्टी बहुत करता है। इस अवधि के दौरान घर में विवाह वगैरह संपन्न भी होते हैं, धन की प्राप्ति करता है, नए घर का अधिग्रहण करता है, उच्च पद की प्राप्ति का करता है। एक उत्सव जैसा रहता है ये व्यक्ति के लिए ये समय। यदि कुंडली में शुक्र कमज़ोर हो तो जातक को मूत्र रोग, यौन रोग, नपुंसकता और भावनात्मक उतल पुतल से वो पीड़ित हो सकता है। इन सब चीज़ों से धन हानि हो सकती है, पशु की हानि हो सकती है, जमीन का नाश हो सकता है, पत्नी को कष्ट हो सकता है अगर शुक्र कमज़ोर हो तो, संबंधियों से अलगाव हो सकता है और अपने ही परिजनों से शत्रुता का सामना भी करना पड़ सकता है जातक को। तो ये सभी 9 ग्रहों का विश्लेषण था। हमने आज महादशा को समझा, उसको एनालाइज कैसे करते हैं वो देखा और प्रत्येक ग्रह क्या फल देते हैं उन्हें समझा। अब हमने ग्रहों के बारे में तो समझ लिया, अब आती है भाव की बारी। हर भाव का अलग अलग प्रभाव रहता है। जब जिस भाव की महादशा चलती है तो उसका क्या प्रभाव रहेगा, इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगा। ये वीडियो तो काफ़ी लंबा हो गया है, मोनोटोनस भी हो जाएगा, बोर भी हो जाएगा, बोर्डम हो जाएगा इसमें, तो उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपने अपना समय चैनल को दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।